नमस्कार, मैं अमित यादव। यह सरकार लापरवाह है, ये तो बात पता थी, लेकिन इतनी लापरवाह है शायद ये बात किसी को भी पता नहीं थी। दोस्तों, इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट बुरी तरीके से सरकार पर नाराज हुआ है और जो मोदी सरकार के अधिकारी हैं उन्हें लंबित करने की यहाँ पर बात कर रहा। आखिरकार वो कौन सी गलती है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके अधिकारियों ने कर दी है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हम लोगों को पता है कि ये सरकार सिर्फ सबसे ज्यादा अगर किसी पर ध्यान देती है तो वो है चुनाव के अलावा ये सरकार किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देती है। और हम लोगों को पता है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सामने आया जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप लोग 1 साल तक सोना मत खरीदिए, आप लोग डीजल, पेट्रोल, गैस कम मात्रा में उसे खर्च करें। यानी कि कहीं ना कहीं देश पर बहुत बड़े आर्थिक संकट आने का यहाँ पर हम लोगों को आसार दिख रहा है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से लग रहा है कि बहुत बड़ा संकट भारत पर आने वाला है, लेकिन शायद मोदी जी इस पर ध्यान न दे करके वो ध्यान दे रहे हैं चुनाव पर, विधानसभा चुनाव पर नरेंद्र मोदी ध्यान दे रहे हैं। और दोस्तों, आज आप लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट बहुत भयंकर तरीके से नाराज हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार कहीं ना कहीं आंख मूंद कर सोती रहती है। जहां पर मोदी सरकार को चौकन्ना रहना चाहिए वहां पर मोदी सरकार आंख मूंद कर सो जाती है। और दोस्तों, मोदी के साथ साथ उनके अधिकारी भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही करते हैं। हम लोगों को पता है कि कई ऐसे संस्थान है, कई ऐसे स्मारक हैं जहां पर अतिक्रमण किया जाता है, जहां से चोरी की जाती है, जहां पर तोड़फोड़ की जाती है, और वहां पर यह सरकार और सरकार के अधिकारी कहीं न कहीं खामोश रहते हैं। और इसी बात को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है, अगर किसी भी थाने के क्षेत्र के अंतर्गत अगर किसी स्मारक को तोड़ा जाता है, किसी स्मारक के अगल बगल अतिक्रमण किया जाता है या फिर वहां पर चोरी की जाती है तो वहां के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहां पर आप लोग खबर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि कैसे निजी संस्थानों को लीज पर दिए गए कई ऐतिहासिक स्मारक, सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि लगभग कई ऐसे निजी संस्थान हैं, कई स्मारक हैं, ऐतिहासिक स्मारक हैं, उन्हें लीज पर दिया गया है। और इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें और कही हैं आप लोग इसी वीडियो में देखेंगे। देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण सुरक्षा और संरक्षण में घोर कमी है। जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की बेंच ने दिल्ली पुलिस को स्मारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि अगर अतिक्रमण, तोड़फोड़ या चोरी की घटनाएं जारी रहीं तो स्थानीय एसएचओ को निलंबित कर दिया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दे दी है कि अगर कहीं भी कोई भी स्मारक है, कोई एक ऐसी संस्था है, अगर ऐतिहासिक स्मारक है, अगर वहाँ पर तोड़फोड़ की गई, वहाँ पर अगर चोरी की गई, वहाँ पर अतिक्रमण किया गया, तो ये मान कर चलिए कि जो स्थानीय सच्चो है उसकी खैर नहीं, उसे निलंबित कर दिया जाएगा। और दोस्तों, हम लोगों को पता है कि कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहाँ पर पूरा प्रशासन सोता रहता है। और दोस्तों, हम लोगों को पता है कि जो दिल्ली का कंट्रोल है वो मोदी और शाह के पास है। दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अंतर्गत आती है। तो भाई, नरेंद्र मोदी, अमित शाह अधिकारियों को कड़ी फटकार क्यों नहीं लगाते हैं? अधिकारियों को ऐसी गाइडलाइन क्यों जारी नहीं करते हैं? यानी कि मोदी सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, बस मोदी सरकार को चुनाव जीतना है, मोदी सरकार को चुनाव में रैलियां करनी है, बड़े बड़े झूठे वादे करने हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी को इस चीज़ से मतलब ही नहीं है कि कहाँ पर ऐतिहासिक स्मारक है, कहाँ पर नहीं है, ऐतिहासिक स्मारकों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी को इससे कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मतलब है और सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। जमकर एक हिसाब से देखा जाए तो सरकार के साथ साथ अधिकारियों को भी फटकार लगा दी है, चेतावनी दे दी है। देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों की बदहाल स्थिति, अतिक्रमण, चोरी और तोड़फोड़ पर गहरी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि राजधानी में कई महत्वपूर्ण स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण में घोर लापरवाही बरती गई है।
जो संबंधित अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाती है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एन कटूसर सिंह की बेंच ने दिल्ली पुलिस को स्मारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। बेंच ने चेतावनी दी है कि अगर ऐतिहासिक जगहों पर अतिक्रमण, तोड़फोड़ या चोरी घटनाएं बिना रोक टोक जारी रहीं तो स्थानीय सच्चों को निलंबित किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मोदी सरकार के अधिकारियों पर बहुत बड़ी गाज गिरने जा रही है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो ये दिल्ली का प्रशासन है वो सुरक्षा के मामले में कहीं न कहीं लापरवाही बरत रहा है। भाई दिल्ली हम लोगों को पता है भारत की राजधानी है, वहाँ पर अगर ऐसी घटनाएं होती है तो हम लोगों की जो बेइज्जती है वो इंटरनेशनल हो जाती है। और दोस्तों जो दिल्ली है, दिल्ली के प्रशासन को इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ध्यान न दे तब चल जाएगा, लेकिन अगर प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो कहीं न कहीं ये चिंता का सब्जेक्ट बन जाता है। और दोस्तों इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर ऐतिहासिक जगहों पर तोड़फोड़, अतिक्रमण या चोरी घटनाएं सामने आती हैं तो जो स्थानीय एसएचओ है उसकी जिम्मेदारी होगी और उसे निलंबित कर दिया जाएगा, उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि राजीव सूरी बनाम एएसआई और अन्य के मामले की सुनवाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। कई मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने और की है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ बता दिया है कि अगर कहीं ना कहीं अगर स्मारकों के साथ छेड़खानी की गई तो किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि स्मारक में अतिक्रमण, चोरी या तोड़फोड़ पर एसएचओ निलंबित हो सकते हैं। लिखा है कि अदालत ने कहा कि अगर किसी स्मारक में अतिक्रमण, चोरी या तोड़फोड़ पाई जाती है तो संबंधित एसएचओ निलंबित हो सकते हैं। जरूरत पड़ने पर डीसीपी पुलिस कमिश्नर की जवाबदेही तय होगी। अदालत ने एनडीएमसी अध्यक्ष को 11 मई को पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पूछा कि लीज पर दिए गए क्षेत्रों, स्मारकों के संरक्षण की निगरानी क्यों नहीं हुई। कोर्ट ने शेख सराय स्थित 1397 में बने खरबूजे की गुंबद को निजी स्कूल को दिए जाने के मामले में दिल्ली सरकार से जवाब भी मांगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिल्ली सरकार को जवाब भी देना है और कहा यह गया कि जो गुंबद है, जो ये कोर्ट ने शेख सराय स्थित 1397 में बने खरबूजे का गुंबद को निजी स्कूल को दिए जाने पर भी कहीं न कहीं दिल्ली सरकार से सवाल पूछा है। दिल्ली सरकार से कहा जवाब हमें दीजिए, यानी कि अब सरकार को जवाब देना है, रेखा गुप्ता को जवाब देना है, मोदी सरकार को जवाब देना है। आप लोगों को क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या नरेंद्र मोदी सिर्फ इसीलिए प्रधानमंत्री बने हैं कि वो जाकर के विधानसभा चुनाव की रैली करें या फिर जो स्मारक है उनकी देख रेख करें? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।